क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो लोग जो करोड़ों की दौलत के मालिक हैं, जिनके पास हर ऐशो आराम की चीज है, वो भी कभी कभी इतना बेचैन क्यों रहते हैं? क्यों कई बार रातों की नींद उड़ जाती है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा सा लगता है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, धन जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन आत्मा की भूख वह कभी नहीं मिटा सकता। उन्होंने साफ कहा कि असली शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है, आत्मा के गहरे मौन से। आज की दुनिया ने सफलता को सिर्फ पैसे में गिनना सीख लिया है, लेकिन जब आत्मा बेचैन होती है तो न करोड़ों की कार उसे शांति देती है, न ऊंचे बंगले और न ही महंगे कपड़े। असली शांति वहां है जहां मन स्थिर हो, जहां भीतर एक गूंज हो, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। यह वीडियो उसी अमर सत्य की खोज है कि आत्मा की शांति धन से नहीं आती। और इस यात्रा में हमारे साथ होंगे परमहंस योगानंद जी के अमृत वचनों के माध्यम से, जो हमें दिखाएंगे वो राह जो दुनिया की चकाचौंध से दूर भीतर की रोशनी की ओर जाती है। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहर से बेहद सफल लगता है, जिसकी आंखों पर महंगे चश्मे हो, कलाई पर चमकती हुई घड़ी हो और गाड़ियों का लंबा काफिला उसके पीछे चलता हो, लेकिन जब वो अकेला होता है, जब सारा शोर थम जाता है, तब उसका मन किसी सूने जंगल की तरह खाली और डरावना महसूस करता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर बैंक बैलेंस अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, अगर पैसा है तो सुकून भी होगा। लेकिन यह एक ऐसा भ्रम है जो बहुत देर तक नहीं टिकता, क्योंकि जिस क्षण कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से आंख मिलाता है, उसे पता चलता है कि वो भीतर से कितना अधूरा है, और ये खालीपन कोई गहना, कोई कार या कोई बंगला नहीं भर सकता। परमहंस योगानंद जी ने इसी अधूरेपन को जीवन की सबसे बड़ी भूल कहा है। उन्होंने कहा था, मनुष्य अपने भीतर की चुप्पी को सुनना भूल गया है, इसलिए वह बाहरी शोर में सुकून ढूंढता है। लेकिन वह शांति जिसे हम दौलत और दुनिया में ढूंढते हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर मौन होकर बैठी होती है। हम इस सच को तब महसूस करते हैं जब जीवन की तेज रफ्तार अचानक रुकती है, किसी अपने की मौत, किसी रिश्ते का टूट जाना या बस एक अकेली रात। ऐसे मौकों पर हमें एहसास होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा है जो हमेशा खाली रहा, और वो है आत्मा की शांति। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं, असली सवाल यह है कि हम भीतर कितने शांत हैं। क्या जब सब कुछ छिन जाए तब भी हम मुस्कुरा सकते हैं? क्या हमारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो हमें परिस्थितियों से ऊपर उठा सके? यही वह खोज है जो हमें धन की दुनिया से आत्मा की दुनिया की ओर ले जाती है। जब आत्मा की चुप्पी की ओर ध्यान जाता है, तब दुनिया की चकाचौंध फीकी लगने लगती है। कुछ ऐसा ही अनुभव किया था विशाल मेहरा ने, एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ही गरीबी के संघर्ष से निकलकर करोड़ों की संपत्ति तक पहुंचा था। उनके जीवन की हर कहानी में सफलता के आंकड़े थे। अखबारों में तस्वीरें छपती थी, बिजनेस मैगजीन उन्हें सेल्फ मेड आइकॉन कहती थी, और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी रात भी आई जब उन्होंने अपने ही कमरे की दीवारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने खिड़की से झांका, शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन उनके भीतर एक अंधेरा घना होता जा रहा था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यही वह मुकाम है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया? उनकी आंखें भीग गईं, और पहली बार उन्हें यह स्वीकारने में देर नहीं लगी कि उनकी आत्मा बहुत समय से भूखी है और वे बस उसे अनदेखा करते रहे हैं। अगली सुबह उन्होंने अपनी बिजनेस मीटिंग्स रद्द कर दी और अकेले कहीं जाने का फैसला किया। न कोई ड्राइवर, न स्टाफ, न मोबाइल फोन। वो निकल पड़े किसी शांत जगह की तलाश में। लेकिन असल में उन्हें जिस चीज की तलाश थी, वो एक आवाज थी जो बहुत समय से उनके अंदर ही दब चुकी थी। रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। न कोई जोर जबरदस्ती, न कोई दिखावा, बस एक गहरी शांति का माहौल था, जैसे समय वहां थम गया हो। विशाल वहीं बैठ गए, और पहली बार उन्होंने देखा कि किसी इंसान की आंखों में भी झील जैसी स्थिरता हो सकती है। उन्होंने साधु से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर इतना ही कहा,
जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। ये शब्द सीधे उनके दिल में उतर गए। उस पल विशाल को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी कभी तलाशी नहीं की। उस साधु के शांत शब्दों ने जैसे विशाल के भीतर एक दरवाजा खोल दिया था जो बरसों से बंद पड़ा था। उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया था कि शांति कोई वस्तु नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो उसी क्षण शुरू हो सकता है जब हम भीतर की ओर देखने का साहस कर लें। उस दिन से कुछ बदल गया था। वापस लौटने के बाद भी उनकी सोच पहले जैसी नहीं रही। अब वो महंगे कपड़ों में लिपटा इंसान नहीं, बल्कि एक खोजी बन चुका था जो धन के पार कुछ और ढूंढ रहा था। शुरुआत में उन्हें खुद से बातें करना अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सुबह सुबह ध्यान बैठना शुरू किया। पहले मन भागता रहा, कभी आने वाले प्रोजेक्ट की चिंता, कभी पुराने नुकसान की पीड़ा, लेकिन हर बार जब वो आंखें बंद करते तो एक नन्हा सा मौन उन्हें छूने लगता। वो मौन जिसे परमहंस योगानंद जी आत्मा की पहली दस्तक कहते थे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तक मन बाहर की वस्तुओं में उलझा रहेगा तब तक आत्मा का स्वर सुनाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हम भीतर उतरते हैं एक दिव्य संगीत स्वयं बजने लगता है जो केवल हमें ही सुनाई देता है। विशाल अब इस संगीत को धीरे धीरे महसूस करने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि वर्षों से जिस शांति को वो दौलत, प्रतिष्ठा और शोहरत में ढूंढते रहे वह तो इसी मौन में छुपी थी, इसी गहरे सन्नाटे में। धीरे धीरे उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगी। अब वो किसी बड़ी पार्टी की जगह मंदिर के पीछे लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पसंद करने लगे। जहां पहले वो हर मीटिंग में अपनी मौजूदगी अनिवार्य मानते थे, अब वे अपने स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपकर कुछ घंटों की खुद से मुलाकात में समय बिताने लगे। लोगों ने कहा, शायद थक गए हैं, शायद बिजनेस में घाटा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि विशाल अपने जीवन की सबसे कीमती कमाई करने में लगे हुए थे, आत्मा की शांति। एक दिन ध्यान के बाद विशाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो आत्मा की सबसे गहरी तृप्ति से निकलते हैं। उस दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया कि अब वो अपने जीवन को केवल अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जिएंगे। वो दौलत जो अब तक सिर्फ भौतिक सुखों पर खर्च होती थी, अब सेवा में लगने लगी। उन्होंने एक स्कूल बनवाया जहां वो उन बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने लगे जिनके माता पिता 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा अस्पताल भी शुरू कराया जहां निःशुल्क इलाज की व्यवस्था थी। अब हर सुबह उनका दिन उन लोगों के साथ शुरू होता जिनकी आंखों में उम्मीद होती थी, और दिन समाप्त होता उन चेहरों की मुस्कान के साथ जिनके जीवन में उन्होंने उजाला किया होता। इस नई जीवन शैली में उन्हें जो आत्मिक सुख मिला वह किसी शेयर मार्केट की उछाल या करोड़ों के प्रॉफिट से कहीं ज्यादा बड़ा था। पहले जहां हर दिन तनाव और भय से भरा होता था, अब वहां स्थिरता थी, संतुलन था, और सबसे बढ़कर एक शांति थी जो भीतर से फूट रही थी। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाते हो तब परमात्मा तुम्हारे भीतर मुस्कुराता है। विशाल को अब यह मुस्कान हर दिन महसूस होती थी, अपने भीतर, हर सांस में। अब उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ अब बोझ नहीं बल्कि एक माध्यम बन चुका था, आत्मा की शांति को फैलाने का, लोगों की जिंदगी में प्रेम और आशा भरने का। इस पूरी यात्रा ने उन्हें एक गूढ़ सत्य सिखाया कि आत्मा की शांति कोई लक्ष्य नहीं जिसे हासिल करना हो, बल्कि वह तो एक रास्ता है जिस पर चलना होता है, प्रेम से, सेवा से और सच्चे मौन से। आज जब कोई उनसे पूछता है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वे मुस्कुराते हैं और बस इतना कहते हैं, मेरे भीतर जो शांति है वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है।